जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल में। तो सबसे पहले उन बच्चों को बधाई जिनका रिजल्ट आ चुका है और उन्होंने मार्क्स स्कोर किया है। और बहुत सारे हमारे कोचिंग सेंटर से भी लड़कों ने बहुत अच्छा स्कोर किया, बहुत सारे बच्चों ने टॉप किया और बहुत अच्छे रिजल्ट आए। और सबसे बड़ी बात, मैं जो जिनके लिए आया हूँ, तो जिनके अच्छे नंबर आए उनको तो ऑलरेडी बढ़िया, उनको सभी को अप्रिशिएट कर रहा है, सभी उनकी वाहवाही कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। बट मैं स्पेशली ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनके मार्क्स नहीं आए हैं अच्छे। रियलिटी में मैं बताऊं तो मैं इस बार को रिजल्ट को लेकर के पूरी तरह से मैं शौक रहा हूँ। पिछली बार का जो रिजल्ट था वो मेरे लिए बहुत ही सेटिस्फाइंग था, क्योंकि उसमें जो जितना डिजर्व करता था उसको उतना मिला था। लेकिन इस बार का जो रिजल्ट था, यकीन मानिए, मैं जब से मैंने रिजल्ट देखा है, हमारे कुछ बच्चे ऐसे थे, हमारे कुछ बालक ऐसे थे जो डिजर्व करते थे। उनकी क्लास परफॉर्मेंस, जो भी हम यहाँ पर लेते थे, मॉड्यूल टेस्ट, जो भी वीकली टेस्ट वगैरह होता था, उन सभी में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती थी। क्लास के कंपैरिजन में वो बहुत अच्छा करते थे। उनसे हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी कि ये इतने पे जाएंगे, लेकिन उनको यहाँ पर ला करके छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं अनफेयर तो हुआ है उन बच्चों के साथ। और बोर्ड को इस पे ध्यान देना चाहिए कि आखिर इस तरह का ना हो। बाकी इस पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं भी। हम क्या कहते हैं, एक रिवाइज एग्जाम जो होता है उसको भी देने का ऑप्शन होता है, उसके बारे में भी अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन आप लोग खुद बताइए, क्या आपको ये फील नहीं हो रहा इस बार रिजल्ट का जो परसेंटेज है, परसेंटेज पासिंग परसेंटेज 10th का 90.01% आया, 12th का 85 पॉइंट समथिंग कितना गया, 85.1% 12th का गया पासिंग परसेंटेज। तो ये तो आम बात है, ये तो हर साल जाता था। लेकिन जो पासिंग परसेंटेज है वो तो ठीक है, लेकिन जो पास करने वाले जो नंबर, जिन बच्चों के नंबर आने चाहिए थे, जो परसेंटेज जाना चाहिए था, वो परसेंटेज गया ही नहीं है भाई। हाईएस्ट परसेंटेज उठ ही नहीं रहा है। अब क्या दोस्त, आप कुछ लोग कमेंट में बोलेंगे सर कुछ लोगों ने टॉप किया, तो मैं क्या कह रहा हूं, जिन्होंने टॉप किया उनकी अच्छी बात है, उन्होंने मेहनत की, उनका रिजल्ट बना। लेकिन क्या जिन लड़कों ने टॉप नहीं किया, उन्होंने मेहनत नहीं किया? मैं गारंटी दे रहा हूं आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने जितनी मेहनत की होगी उतना उनको नंबर नहीं मिला होगा। मैं गारंटी दे रहा हूं कि जिनसे एक्सपेक्टेशन हमने 90 की थी वो 80 में सिमट के रह गया, जिससे उम्मीद 80 की थी वो 60-65 पे आ गया है। यकीन मानेंगे आप, इस तरह का हुआ है। तो मैं पहले चीज आपको मैं बता दूं, एक चीज ये समझ लो, अ सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। हमारे क्या कहते हैं, टीचिंग इंडस्ट्री या जो भी कह ले कि इस टीचिंग फील्ड में जो सबसे बड़े मॉन्स्टर हैं या जो भी सबसे बड़े टीचर हैं, अलग सर, उन्होंने ये बात कही थी कि हाँ, सिंपल सा मतलब है कि 10th और 12th की मार्कशीट किसी काम की नहीं, बस हम डींगे हाँक लेते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि हाँ किसी काम की नहीं, काम जरूर बहुत काम होता है उसका। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर किसी के कम नंबर आए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप उदास ना हो। जरूरी नहीं कि हाँ जिसके कम नंबर आए हैं वो लाइफ में कुछ नहीं करेगा। अगर 10th आपका खराब गया तो आप इस बात को एक एज अ चैलेंज लीजिए कि 12th हम अच्छा कर लेंगे। और अगर किसी का 12th खराब गया है तो वो इस बात का चैलेंज है कि हाँ फ्यूचर में हम क्या कहते हैं, कुछ बड़ा अचीव करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम देंगे, वहां अचीव कर लेंगे। जरूरी नहीं है जो 10th टॉप करता है, 12th टॉप करता है, वही आगे जिंदगी में टॉप रहता है। बहुत सारे फेलियर है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10th 12th नहीं कर पाए, अच्छे से परसेंटेज नहीं बना है, नॉर्मली पास हो गए हैं, वो बहुत अच्छा कर लिए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने आईपीएस मनोज कुमार, 12th फेल मूवी सभी ने देखी होगी। बंदा फेल था, चीटिंग करके पास हो रहा है, एज बीकेम आईएएस आईपीएस। आप समझ रहे इस चीज को? तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके साथ अनफेयर तो हुआ है। कॉपी चेक करने में अनफेयर क्या हुआ ये भी मैं बता दूं किस तरह से होता है। हमारे कई सारे कलीग्स, टीचर्स जो होते हैं कॉपियां चेक करते हैं, उन्होंने बताया कि सर इस बार जो बच्चों की जो कॉपी लिखने का तरीका जो कुछ ऐसा था। तो मैं आपको बता दूं, मान लो हर टीचर के पास टास्क दिया जाता है, 30-40 कॉपी का टास्क होता है उनके पास, इतने दिन में इतनी कॉपी चेक करनी है, एक दिन में इतनी कॉपियां चेक करनी है, ऐसे टास्क मिलता है सबको। अब मान लो एज अ बीइंग टीचर मुझे 40 कॉपियां चेक करने को मिली। हमने एक कॉपी पढ़ी, किसी बढ़िया स्टूडेंट्स की आई, पढ़ा, हमने देखा अरे वाह बहुत अच्छा लिखा है इसने, हमने उसको मार्क्स दिया। उसके बाद दूसरी कॉपी आई, वो उस लेवल का नहीं पढ़ता है, क्या किया उसने, ऐसे ऐसे मैं बता दूं, टीचर्स कह रहे हैं कि सर कई सारे कॉपियों में नोट्स मिल रहे हैं, पन्नों में नोट्स लगा रहे हैं लड़के, नोट समझ रहे हो, रुपए लगा दे रहे हैं, उसमें पैसे लगा के कॉपी भेज रहे, उसमें लिख रहे हैं कि सर मेरा और सब हो जाएगा, बस इसी में हमारा मामला कमजोर है, प्लीज पास कर देना। ऐसे एक दो की बात नहीं कर रहा हूं, लगातार 10-10 12-12 कॉपियां लाइन से आती रहती हैं। टीचर इसी में फ्रस्ट्रेट होता है
कि यार सब तो ऐसा ही है। अब इसी चक्कर में कोई अच्छी कॉपी आई तो वो भी उसी भाव में चली जाती है। हर टीचर ये कोशिश करता है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पास कर दें, फेल ना हो, समझ आया। लेकिन फिर भी जब कुछ भी नहीं रहेगा तो फिर क्या करेंगे वो लोग, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि हाँ वो जवाबदेही उनकी होगी। तो फेयर अगर मैं बात करूं तो अनफेयर तो हुआ है, जिन बच्चों से जितनी उम्मीद थी उनके उतने बने नहीं, तो नो डाउट इसमें 100% कोई शक नहीं है कि गड़बड़ तो है। लेकिन अब इसके लिए कर क्या सकते हैं, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, गौर से सुनिएगा। आपके नंबर कम आए हैं लेकिन उनका क्या जो फेल हो गए हैं। शुक्र है हमारे यहां से कोई भी एक भी बच्चा, हमारे यहाँ बहुत सारे बालक पढ़ते थे, सभी के बहुत अच्छे रिजल्ट आए। कुछ से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, जिन लड़कों से हमने उम्मीद की थी जिनके अच्छे आएंगे, और वो सच में बेहतर थे, नो डाउट उनमें बेहतर थे, उनमें क्वालिटी है, उनमें टैलेंट है, बट उस हिसाब से उनका वो मार्क्स नहीं मिला, वो परेशान है। मैं यकीन कह रहा हूं आप परेशान ना हो, जिंदगी में आप उससे बेहतर बनने के लिए बने हैं, आप उससे बेहतर करेंगे। मेरी बात को ध्यान रखना, बस इस चीज का दिमाग में रखना कि जो आपके दिल में है ना, जो आग लगी है उस बरकरार रखना उस चीज को। अगर 10th खराब हुआ 12th में अच्छा करके मानिएगा, 12th खराब हुआ है फ्यूचर में कंपटीशन एग्जाम क्रैक करके मानिएगा। आपको खुद फील होगा कि हाँ हमने जो पाया था वो हमारे लिए उस वक्त हमारे लिए एक लेसन था, या ठोकर थी, या एक सबक था। आप इस बात को मानकर चलिएगा। बाकी उनकी सोचिए जो फेल हुए हैं, आपको आइडिया भी है कितने लोग फेल हुए हैं। आइए मैं बताता हूं आपको। देखिए हमने कुछ डाटा निकाला है, मैं ऐसे वीडियोस नहीं बनाता, रिजल्ट कल आया है, हम कल बच्चों के साथ थे, टाइम उसमें लग गया, लेकिन हम कहते हैं हम वीडियो बनाएंगे क्योंकि मैं रिजल्ट को देख करके सेटिस्फाइड था ही नहीं। तो मैंने कुछ डाटा निकाला, वो डाटा मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जरा देखिएगा 1 मिनट। देखिए ये डाटा जो है ये 2025 का डाटा है, ये डाटा 2025 का है। 25,45,815 लड़के एग्जाम देते हैं 10th क्लास का। गौर से सुनिए, 25,45,815 लड़के एग्जाम देते हैं 10th क्लास का। पासिंग परसेंटेज कितना है? 90,000। 90,000 बताओ, 90%, 90.1% पासिंग परसेंटेज है। कितने लड़के पास हुए पता है? इसमें पास हुए हैं 22,91,233। 22,91,233 लड़के पास हुए हैं। अब तुम सोचो 25 लाख एग्जाम दे रहे हैं, 22 लाख लड़के पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हुए? आओ बता दे तुमको। जो फेल हुए हैं 2,54,582 लड़के फेल हो गए हैं। अब तुम सोचो, आपके तो नंबर कम आए हैं, आपके तो नंबर कम आए हैं, 2,54,000 लड़के, 2.5 लाख से भी ज्यादा लड़के फेल हुए हैं 10th क्लास में। वो क्या करेंगे? जिंदगी दे दें, बस यही बचा है उनके पास। अरे 10th अच्छा नहीं हुआ, अगर वो फेल हो गया तो इसका मतलब ये है क्या? उसका फ्यूचर खत्म। जो फेल हुआ है वो अगली बार टॉप मारेगा, जिसके कम आए हैं वो हाईएस्ट जाएगा। आप में जीतने की क्षमता होनी चाहिए। ये थोड़ी ना आप लोग लूडो खेलते हो, एक बात बताना, लूडो खेलते हो, खेलते ही होगे, किया धक से किसी का एक बार में 6 आ जाता है, किसी का कई बार चलता रहता, उसकी चांस आती रहती, 6 आता ही नहीं है। और जिसका एक बार में 6 आ गया, क्या जरूरी है वो विजय हो जाएगा, वो वहां पे पहुंच जाएगा विक्ट्री तक? नहीं, बीच में कट भी सकती है, और कटते धक से अंदर जाते हैं। समझ आ रहा है? तो क्या वो गेम बंद कर देते हो? फाड़ दिया? जो फाड़ते वो बेवकूफ होते हैं, क्योंकि वो तो प्लेयर है नहीं। खिलाड़ी असली वो होता है जो एक बार हार माना, जो गिरा फिर से उठ खड़ा हुआ, वही तो असली खिलाड़ी होता है। आप कहां जी रहे हो? किस बात का शौक बना रहे हो? ठीक है यार, कम आया ठीक है, 4 लोग ताना मार लेंगे, 2 लोग 4 बातें कह दे देंगे, दुनिया है साहब, ये कहेगी, ये बोलेगी। तुम क्या सोचते हो कि तुम सब कुछ अच्छा कर लोगे तब भी कहेंगे? तुम टॉप मार दोगे तब भी लोग यही कहेंगे, हाँ कोचिंग पढ़ते थे, स्कूल में जाते थे, फोन से पढ़ते थे, टॉप मार लिया, कौन सा तीर मार दिया, तब भी लोग कहेंगे। वो बात नहीं है। अगर कम नंबर आए हैं तो 4 लोग 2 दिन 3 दिन 4 दिन बोल लेंगे, क्या है भाई, इंसान भगवान को गाली दे देता है। आप कौन सा, मैं क्या बताऊं आपको, कहां जी रहे हो? इनकी सोचो, इतने लड़के फेल हुए, 2,54,000। ये 10th का डाटा है। 12th में देखो, 12th में 2025 में एग्जाम देने वाले 25,98,560 लड़के एग्जाम देते हैं, जिसमें से पासिंग परसेंटेज 85.1% है।
इसमें कितने पास होते देखिए जरा, 20,000, हाँ 20,11,374 इतने पास होते हैं। फेल कितने हैं और बताते हैं तुमको, फेल कितने हैं इसमें। 87,186, 3,87,000, अरे मोटा मोटा 4 लाख पूरा हो रहा है। 3,87,000 लड़के फेल हो रहे हैं। तुम सोचो इतने लड़के फेल हो रहे हैं, ये क्या करें? समझ आ रहा है? मैं फिर कह रहा हूं कि फेल होना ही सफलता की चाबी है। इंसान जब गिरता है तो उसको सबसे ज्यादा चोट लगती है और वो अगली बार फिर से तैयार करता है। तो आप इस बात को मानकर चलिए। बाकी हाँ, हम इस बात से एग्री हैं कि दुख होता है, बुरा लगता है कि हम जितना चाहते हैं, हमने जितनी मेहनत की उतना नहीं आया हमारा, जरूर दुख होता है। आपका रोना भी सही है, आपको दुखी होना भी आपका सही है, लेकिन कब तक? आप अपने आप को संभालें, आप अपनी चीज को, बट भूलिएगा नहीं। ये नहीं कि आज रो लिया, 2 दिन बाद फिर से चिल मार रहे हो। चेहरे पे स्माइल रखना, खुशी से रहना, पर दिल में जो आग लगी उसको बरकरार रखना कि हाँ जो आज हुआ इसको हम रिपीट नहीं होने देंगे और इसका जवाब हम मुंह तोड़ देंगे। बाकी मिलते हैं और हम बताते हैं कि हाँ जो लड़के फेल हो गए हैं, जो लड़के कम मार्क्स हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सभी के बारे में भी आगे हम वीडियो में बता देंगे आपको। बाकी जो लड़के अच्छा किए उनके लिए बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। और बाकी सभी लड़कों के साथ हम तब भी थे, आज भी हैं। आप जैसे भी हो, हमारे हो, अपने हो, हम हमेशा आपके साथ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।